हेलो एवरीवन, आज हम चैप्टर 12 एरिया ऑफ रिलेटेड सर्कल्स की एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमें गिवन है, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। हमारे पास एक सर्कल है जिसमें रेडियस 21 है और सेंटर से 60 डिग्री का एंगल जो है सबटेंड कर रहा है। वहाँ पर फाइंड करना है हमें द लेंथ ऑफ द आर्क, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क, एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड। तो सबसे पहले हमने एक फिगर बनाई है। एक हमारे पास सर्कल है, सेंटर ओ, ए बी सी और ये ओ डी 60 डिग्री और आर हमारे पास 21। तो सबसे पहले हमें गिवन है रेडियस आर ऑफ सर्कल इक्वल्स टू 21 सेंटीमीटर एंड एंगल सबटेंडेड बाय गिवन आर्क इक्वल्स टू 60 डिग्री। लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। तो लेंथ ऑफ द आर्क ए बी सी, लेंथ ऑफ द आर्क ए सी बी यानी कि इतने की बात हो रही है। जो हमारा ये आर्क है इसका निकालेंगे 60 अपॉन 360 इंटू 2 पाई की जगह 22.7 आर 21। ये आ गया 1/6 2, ये काट के 3, 2 से काटा, 3 से काटा पहले 2, 2 से 2 कैंसिल, बचेगा सिर्फ 22 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ द आर्क ए सी बी आ गई 22 सेंटीमीटर। फिर सेकेंड पार्ट है हमारे पास, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एन एंगल थीटा इक्वल्स टू हमें पता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। वैल्यू पुटअप कर देंगे। एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी, ओ ए सी बी यानी कि इतने की बात हो रही है। जो हमारा ये सेक्टर है 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 इंटू 22.7 इंटू 21 इंटू 21। तो काट के आ गया हमारे पास 1/6 इंटू 22 इंटू 3 इंटू 21। पूरा कैलकुलेट करके हमारे पास आ गया 11 इंटू 21 यानी कि 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब थर्ड पार्ट है हमारे पास, एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म बाय द कॉरिस्पॉन्डिंग कॉर्ड। तो सबसे पहले इन ट्राइंगल ओ ए बी, ओ ए बी में हमारी दोनों रेडियस सेम है, इसलिए एंगल ओ ए बी इक्वल्स टू ओ बी ए, एस ओ इक्वल्स टू ओ बी, दोनों 21 है। अब एंगल सम प्रॉपर्टी हम निकालेंगे। हमें पता है सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्राइंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी प्लस एंगल ओ बी ए इक्वल्स टू 180। अब ओ ए बी की जगह और ओ बी ए, इन दोनों को हम सेम कर सकते हैं क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है। तो ये हम लिखेंगे 2 एंगल ओ ए बी प्लस इसकी वैल्यू 60 डिग्री इक्वल्स टू 180। तो एंगल ओ ए बी इक्वल्स टू 180 माइनस 60 डिवाइड बाई 2, माइनस करके 120 डिवाइड बाई 2 करके 60 डिग्री। सो एंगल ओ ए बी आ गया हमारे पास 60 डिग्री। अब देखिए सारे एंगल्स इसके 60 डिग्री है तो इट इज़ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो सो ट्राइंगल ओ ए बी इज़ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। फॉर्मूला होता है ये इक्विलेटरल ट्राइंगल का, 3/4 इंटू साइड 21 है, 21 का स्क्वायर यानी कि आ गया 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब निकालेंगे नाउ एरिया ऑफ सेगमेंट ए सी बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी जो हमने पहले निकाला था माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। तो ये हो जाएगा हमारे पास 231 माइनस 441 √3/4। इसको इतना ही रहने देंगे तो हमारा एरिया ऑफ सेक्टर हो गया यहाँ पर 231 माइनस 441 √3/4 इसका सेंटीमीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। हमारे पास एक कॉर्ड है जिसमें रेडियस है 15 सेंटीमीटर और एंगल हमारा सेंटर से बन रहा है 60 डिग्री। फाइंड द एरियाज ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट्स ऑफ द सर्कल। हमें मेजर और माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करना है। पाई की वैल्यू हमें गिवन है और √3 की वैल्यू गिवन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, रेडियस है ओ पी और ओ क्यू 15 सेंटीमीटर और यहाँ पर सेंटर से हमारा 60 डिग्री का एक एंगल सबटेंड करा है। तो गिवन है रेडियस आर ऑफ अ सर्कल इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेक्टर ओ पी आर क्यू इक्वल्स टू हो जाएगा 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 इंटू 22.7 इंटू 15 इंटू 15। इसको डिवाइड करके 1/6 22.7 15 इंटू 15। तो कैलकुलेट करके आ गया हमारे पास 117.85 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इन ट्राइंगल ओ पी क्यू यानी कि ओ पी क्यू, इसमें है हमारा एंगल ओ पी क्यू इक्वल्स टू एंगल ओ क्यू पी एज ओ पी इक्वल्स टू ओ क्यू, क्योंकि दोनों ही हमारी रेडियस है, दोनों की वैल्यू 15 सेंटीमीटर है।
अब एंगल सम प्रॉपर्टी हमारा तीनों एंगल्स का सम जो है 180 है, तो वही हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल ओ पी क्यू प्लस एंगल ओ क्यू पी प्लस एंगल पी ओ क्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब ये दोनों एंगल सेम है तो इसकी जगह हम पी ओ पी क्यू भी लिख सकते हैं। तो टू एंगल ओ पी क्यू इक्वल्स टू 180, इसकी वैल्यू 60 है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा 180 माइनस 60 डिग्री इक्वल्स टू 120 डिग्री। तो एंगल ओ पी क्यू इक्वल्स टू 120 डिवाइड बाई 2, इट मीन्स 60 डिग्री आ गया हमारा। तो एंगल ओ पी क्यू इज़ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, क्योंकि तीनों एंगल्स हमारे जो है 60 डिग्री के हैं, तो ये एक हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अब है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ओ पी क्यू इक्वल्स टू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। फॉर्मूला है इसका √3/4 इंटू 15 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 225, √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। 225 को 4 से डिवाइड करके आ गया 56.25 √3 की वैल्यू 1.73 क्वेश्चन में गिवन है, वो रख देंगे। मल्टीप्लाई करके आ गया 97.3125 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब निकालेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट पी आर क्यू इक्वल्स टू हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर जो हमने निकाला था ओ पी आर क्यू माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ पी क्यू। तो 117.85 माइनस 97.3125 माइनस करके हमारे पास आ गया 20.537 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब निकालेंगे एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट पी एस क्यू। पी एस क्यू इक्वल्स टू हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट पी आर क्यू। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू 15 का स्क्वायर माइनस 20.537 जो हमने अभी निकाला था सेगमेंट का आंसर। 22.7 इंटू 15 का स्क्वायर 225 माइनस 20.537, इसको कैलकुलेट करके आ गया 707.14 माइनस 20.537 माइनस करके आ गया 685.605 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है A chord of a circle of radius 15 centimeter subtends an angle of 120 degree at the center। एक कॉर्ड है हमारे पास सर्कल की, रेडियस 15 सेंटीमीटर है और एंगल है सेंटर से 120 डिग्री। फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरिस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। हमें सर्कल की कॉरिस्पॉन्डिंग सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करना है। पाई की वैल्यू 3.14 रखनी है हमें और √3 की वैल्यू 1.73 गिवन है। रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमने एक सर्कल लिया, सेंटर ओ है, रेडियस हमारी हो गई 12 सेंटीमीटर। ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ओ वी ऑन कॉर्ड। जो हमारी कॉर्ड है एस टी, हमने एक कॉर्ड भी हमें क्वेश्चन में बोली है, तो हमने कॉर्ड लिया एस टी, इस पर हमने एक परपेंडिकुलर ओ वी लिया है। इट विल बाइसेक्ट द कॉर्ड एस टी। ये एस टी को बाइसेक्ट करा इस तरह से कि एस वी इक्वल्स टू वी टी, तो एस वी इक्वल्स टू वी टी। अब इन ट्राइंगल ओ वी एस, इन ट्राइंगल ओ वी एस कॉस 60 डिग्री और एक बार हम लेंगे इसमें कॉस साइन 60 डिग्री। तो सबसे पहले कॉस 60 डिग्री हम लेंगे। कॉस 60 डिग्री इक्वल्स हो जाएगा ओ वी अपॉन ओ एस, ओ वी अपॉन ओ एस। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, ओ वी हम निकाल रहे हैं और ओ एस हमें गिवन है यहाँ पर 12, तो 12 इधर आ जाएगा। ओ वी इक्वल्स हो गया 12 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 6। अब साइन 60 डिग्री एस वी अपॉन एस ओ, एस वी अपॉन एस ओ। साइन 60 की वैल्यू हमारी हो गई √3/2। एस वी हम निकाल रहे हैं एस ओ या ओ एस, इसकी वैल्यू हमें गिवन है 12, तो एस वी कोस्ट हो जाएगा 12 इधर ऊपर 12 √3/2, यानी कि 2 से 12 को डिवाइड करके 6√3 आ गई हमारी एस वी की वैल्यू। अब हमें निकालना है एस टी। एस टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 इंटू एस वी, तो वही निकालेंगे हम हमारे पास एस टी इक्वल्स टू 2 इंटू एस वी। एस वी की वैल्यू 6√3 हमने निकाली थी इंटू 2, तो ये आ गया हमारे पास 12√3। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ एस टी। अब हम ओ एस टी यानी कि इस पूरे ट्राइंगल का हम एरिया निकालेंगे। तो फॉर्मूला है 1/2 एस टी इंटू ओ वी। 1/2 एस टी हमने निकाला है 12√3, ओ वी हम निकाल चुके हैं 6, तो कैलकुलेट करके आ गया हमारे पास 36√3। 3 की वैल्यू पुटअप कर देंगे 1.73 मल्टीप्लाई करके आ गया 62.28। अब एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सेक्टर ओ एस यू टी इक्वल्स टू हो जाएगा 120 डिवाइडेड बाई 360 इंटू 22/7 इंटू 12 इंटू 12। इसको डिवाइड करके आ गया 1/3, 22/7 12 इंटू 12 144 मल्टीप्लाई करके फिर 21 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 150.72।
अब एरिया ऑफ सेगमेंट एस यू टी इक्वल्स टू हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर ओ एस यू टी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ एस टी। तो ओ एस यू टी हमने निकाला था 150.72 और एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने निकाला था 62.28। तो माइनस करके हमारे पास आ गया 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ हॉर्स इज टाइड टू अ पैक एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड इज of site 15 मीटर by means of 5 मीटर लॉन्ग एज गिवन इन द फिगर। इस फिगर के अकॉर्डिंग एक हॉर्स हमने स्क्वायर फील्ड में टाई अप करा है। स्क्वायर की जो साइड है दैट इज़ 15 मीटर और जो हॉर्स की हमने जो रोप ली है दैट इज़ 5 मीटर लॉन्ग, मतलब 5 मीटर के डिस्टेंस में हमने उसको ग्रेजिंग एरिया में उसको बांधा हुआ है हॉर्स को। फाइंड हमें करना है द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। हमें बताना है कि हॉर्स उस टाई अप रोड से कितने एरिया को ग्रेज कर सकता है। फिर हमें सेकंड पार्ट में निकालना है द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ़ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। अगर हम इस 5 मीटर की रोप को 10 मीटर लॉन्ग कर देते हैं तब वो कितना इंक्रीज़ करेगा ग्रेजिंग एरिया के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास गिवन है हॉर्स इज टाइड विद द रोप ऑफ लेंथ 5 मीटर। हॉर्स कैन ग्रेज अ सेक्टर ऑफ 90 डिग्री इन अ सर्कल ऑफ 5 मीटर रेडियस। देखिए ये हमारे पास एक स्क्वायर फील्ड है 15 मीटर ईच साइड। ये हमारा हॉर्स टाई अप हो रहा है, जो हमारा जो लेंथ है इसकी 5 मीटर गिवन है और यहाँ पर ये जो ग्रेजिंग एरिया लेगा दैट इज़ एंगल जो हमारा होगा 90 डिग्री का वहाँ पे लाई करेगा। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट हमें निकालना है द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। द एरिया दैट कैन बी ग्रेज बाय हॉर्स इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर। तो 90 डिवाइड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, 1/4 हो गया, पाई की जगह 3.14 और आर की जगह 5 इंटू 5। तो सॉल्व करके हमारे पास आ गया 19.62 मीटर स्क्वायर। अब सेकंड पार्ट में हमें बताना है कि अगर हमने हॉर्स की रोप जो है 5 मीटर से 10 मीटर लेंथ इंक्रीज़ कर दी तो हॉर्स ने ग्रेजिंग एरिया को कितना ज़्यादा ग्रेज करा। तो हमें वो एरिया बताना है। तो एरिया दैट कैन बी ग्रेस्ड बाय हॉर्स व्हेन लेंथ ऑफ रोप इज़ 10 मीटर लॉन्ग। तो जब 10 मीटर लॉन्ग हो गई तो हमारा एरिया ऑफ सेक्टर की जो रेडियस है वो भी 10 मीटर हो जाएगा। ये देखिए 10 मीटर हो जाएगा क्योंकि वो इस एरिया को कवर करेगा हमारा, ठीक है। 90 डिग्री का एंगल सेम रहेगा। Therefore, radius of sector becomes 10 मीटर। एरिया दैट कैन बी ग्रेस्ड बाय हॉर्स इक्वल्स हो जाएगा 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई इंटू 10 का स्क्वायर, क्योंकि आर हमारा 10 हो गया यहाँ पर। तो यह आ गया 1/4, पाई की वैल्यू 3.14 और ये 100। इसको सॉल्व करके हमारा आ गया 78.5। अब हैंस इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया, ग्रेजिंग एरिया कैसे हो जाएगा 10 मीटर के अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर आया था और जो हमने पहले निकाला था फर्स्ट पार्ट में 5 मीटर के अकॉर्डिंग, दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया आ जाएगा। तो 78.5 माइनस 19.62 माइनस करके हमारे पास आ गया 58.88 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि हॉर्स ने जो है ग्रेजिंग एरिया ज़्यादा जो ग्रेज करा है वो 58.88 सेंटीमीटर स्क्वायर से इंक्रीज़ हो गया है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। That's all for today. If you like this video, please share it, like it and subscribe my channel for watching my latest video. Thank you students. Have a nice day. Bye bye.